नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। आज उत्तर मांग रहा है प्रदेश कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई क्या हम रूढ़ियों की रीढ़ पर सवार होकर जीतेंगे। आज उत्तर मांग रहा है प्रदेश कि कोरोना के खिलाफ जो सबसे बड़ा हथियार है उसी को लेकर हाथापाई की नौबत क्यों पैदा की जा रही है। जिस कोरोना को जड़ से खत्म करने के लिए 70% अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का प्रयोग वैज्ञानिक तौर पर सबसे अच्छा माना गया है, उस दौर में शैंपू से सफाई की दलील आखिर क्यों दी जा रही है। और आज उत्तर मांग रहा है प्रदेश कि प्रदेश में महामारी के दौर में धर्म के नाम पर जान को खतरे में डाल देने वाला ज्ञान आखिर क्यों बांटा जा रहा है। देश में कोरोना की खतरनाक अंगड़ाई, सैनिटाइजेशन पर शुरू हुई धार्मिक लड़ाई। सैनिटाइजर आजकल जितने भी मार्केट में अवेलेबल हैं वो सारे के सारे अल्कोहल से निर्मित हैं और शराब इस्लाम में पूरी तरह बैन है। अल्कोहल वाले सैनिटाइजर से तौबा की हिदायत। सैनिटाइज का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ कर दिया गया है, यानी वो चीज़ें जिनमें अल्कोहल नहीं मिली हुई है उनको इस्तेमाल में लिया जा रहा है। वो केमिकल चीज़ें जैसे शैम्पू है, साबुन है, सर्फ है। ऐसे ही सुरक्षित होंगी मस्जिदों में इबादत। कोरोना से लड़ाई में सैनिटाइजर सबसे बड़ा हथियार, उसी पर जारी है प्रहार। कैसे होगा कोरोना पर वार। बेशक साबुन से धुलते हैं हाथ, पर शैम्पू से नहीं सैनिटाइज होती बिल्डिंग। महामारी के दौर में क्यों हुआ विवाद का प्रवेश, उत्तर मांगे प्रदेश। तो उत्तर यही प्रदेश मांग रहा है कि आखिर जब कोई चीज जान बचाने के लिए जरूरी है तो क्या उसका इस्तेमाल गलत हो सकता है। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी, एहसान उल हक साहब मुस्लिम धर्मगुरु हैं। काजी जैनुर राशिदीन साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। कारी मोहम्मद यामीन साहब भी हमें बताएंगे इस पूरे विवाद के बारे में क्या कुछ स्टैंड होना चाहिए। स्वाति महेश्वरी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, डॉक्टर हैं। और सैयद जरीन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत सभी की सलामती की दुआओं के साथ करते हैं। काजी जैनुर राशिदीन साहब, अगर जान की सलामती का दौर हो, पूरे देश और दुनिया को बचाना हो, तो फिर क्या वो कायदा नहीं अपनाना चाहिए जो कि वैज्ञानिक और डॉक्टर बता रहे हो कि हमारी जान को जो चीज बचा सकती है वो कर लेना चाहिए। आज आपने ये बड़ा अच्छा मामला रखा है सैनिटाइज़र से मुताल्लिक़। जी, मैं पहले ये बात साफ कर देना चाहूँगा कि दो चीज़ें हैं, एक तो होता है सैनिटाइज और एक होता है सैनिटाइज़र। सैनिटाइज का मतलब ये है कि हाथों को साफ़ करना, पानी से या किसी चीज़ से साफ़ करना, सैनिटाइज कहते हैं। और सैनिटाइज़र जो होता है उस सैनिटाइज़र के अंदर केमिकल मिलवा होता है, कोई दवाएँ मिली हुई होती है जी। तो इसके अंदर थोड़ा सा ये इख्तिलाफ इस वक्त चल रहा है कि देवबंदी और बरेली उलमाओं की तरफ से कि हमारे बरेली उलमा इकराम जो हैं अब्दुर्रहमान नस्तर साहब फारूकी ने इस बात पर एतराज़ किया है कि ये हराम है। और जबकि कि हमारे देवबंद के मौलाना इसहाक गोरा ने इसके बारे में ये कहा है कि इसके बारे में कोई जल्दी फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका फैसला दारुल इफ्ता यानी जो दारुल देवबंद के मुफ्ती हैं वो कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस वक्त ये जो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जा रहा है और जो मस्जिदों के अंदर जिससे मस्जिदों की धुलाई हो रही है उसके अंदर जैसा कि मुझे मालूम हुआ है कि उसके अंदर अल्कोहल जो है कम मात्रा में है और दवा ज़्यादा मात्रा में है। अगर दवा ज़्यादा मात्रा में है और अल्कोहल कम मात्रा में है तो मैं समझता हूँ ये नुकसानदेह नहीं है। यानी कि और आपका ये अगर पक्ष है अल्कोहल ज़्यादा है और दवा कम है जी तो इसका इस्तेमाल बेहतर है। कारी मोहम्मद यामीन जी, आपसे ही मेरा यही सवाल है कि जब जान को बचाने की जरूरत है और दवा के तौर पर किस चीज का इस्तेमाल हो रहा है, वो जो सैनिटाइजर है, तो क्या उससे तौबा करना चाहिए? क्योंकि ये केवल एक कौम का प्रश्न नहीं है, पूरे देश का प्रश्न है, पूरी दुनिया का प्रश्न है। सही बात। मैं इसमें एक बात ये कहना चाहता हूँ जी कि मानते हैं कि
इसमें नापाक चीज है अल्कोहल, जी लेकिन इसके अलावा भी दूसरी बहुत सी चीजें हैं बिल्कुल, जिनके जरिए कोरोना से लड़ा जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। तो आखिरकार जब तमाम उलमा ने, तमाम लोगों ने इस चीज पर ये इत्तेफाक कर लिया जी कि सैनिटाइज ही जरूरी नहीं है, बल्कि सैनिटाइज के अलावा मकसद है सफाई, और सफाई किसी चीज से भी की जा सकती है, डिटोल के जरिए भी की जा सकती है, सरफ के जरिए भी की जा सकती है। उसमें भी और 18% अल्कोहल होता है अमीन साहब। तो फिर सैनिटाइज पर ही 18 क्यों जिस दिया जा रहा डेटॉल है? का नाम आप ले रहे हैं 18% उसमें भी होता है। और सवाल सीधा ये है, 18% डेटॉल में भी होता है जिस डेटॉल की आप बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि जान बचाना जरूरी है या फिर इस पचड़े में पड़ना जरूरी है कि किसमें क्या है क्या नहीं है। क्यों जान लेने पर ऐसा ज्ञान दिया जाए कि लोगों की जान चली जाए? अगर जान इसके अलावा बच ही नहीं रही है, अगर जान इसके अलावा बच ही नहीं रही है, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है इसके अलावा जान बचाने का, जी। तो बात एक अलग है, तो मान लिया जाएगा जी। और अगर इसके अलावा कोई और रास्ता है जान बचाने का, जी। तो उस रास्ते को फिलहाल चुन लिया ठीक है, जाए। इस चीज वो को रास्ता मैं कैसे आपको आगे बता लिया दूं जाए? कि जो वैज्ञानिक रिसर्च हुए हैं उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि साबुन से आप हाथ धो सकते हैं, लेकिन जितना सटीक 70% अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर है उतना सटीक कोई नहीं, क्योंकि कई वायरस से लड़ने के मामले में इसकी पुष्टि की जा चुकी है। एहसान उल हक साहब, सवाल सीधा से यही है, दो जो मौलाना हमारे साथ जुड़े हैं उनका कहना है कि अगर जान बचाने के लिए जरूरी है तो फिर इस्तेमाल होना चाहिए, विवाद नहीं होने चाहिए। लेकिन क्या आप लोग ये कहना चाहते हैं कि जान बचे ना बचे लेकिन सैनिटाइजर इस्तेमाल नहीं करेंगे? देखिए, इस मामले में मेरा मौक़िफ़ यानी मेरा कहना बिल्कुल साफ है। जान बचाने की जहाँ पर बात है तो वहाँ हमारे पास दो उसूल हैं। एक ये कि जब हमारे पास दो मुसीबतें एक साथ जमा हो जाएं तो ये उसूल है कि उस मुसीबत पर अमल कर लेना चाहिए जो छोटी हो। दूसरे के मुकाबले में जो छोटी प्रॉब्लम है आप उस पर अमल कर सकते हैं। जी। जान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी है कि जिसके इस्तेमाल पर हमें शक है, संदेह है, और उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ हमारे पास मौजूद नहीं है, तो ऐसी पोजीशन में हम उस हराम चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शरीयत ने हम पर तंगी नहीं की है, इस्लाम ने तंगी नहीं की है। इस्लाम बहुत खुली छूट ठीक है, आप देने ये वाला स्पष्ट कर मज़हब है। दीजिए कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल आपको गलत लगता है या सही लगता है? सैनिटाइजर का इस्तेमाल जहाँ पर उसके ऊपर सवाल खड़े ना हो इस मजहब के दायरे में, वहाँ ठीक है, लेकिन जहाँ जिस मजहब में उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो उसकी जगह अगर कोई और चीज है तो बेहतर है कि दूसरी चीज को इस्तेमाल नहीं, बेहतर चीज नहीं है। अब स्पष्ट कर दीजिए, सैनिटाइजर को सबसे बेस्ट माना गया है हाथ साफ करने के लिए, इसके पक्ष में है विपक्ष में? हाथ साफ करना एक अलग हो गया और मस्जिदों को सैनिटाइज करना एक अलग हो गया। ठीक है, शैम्पू से तो कम कम नहीं धुली जाएगी मस्जिद। एहसान जी, आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि शैम्पू भी कारगर नहीं है। शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद जी, सवाल यही है कि जब अब चीजें धर्म के दायरे में आ गई हैं, महामारी से लड़ने के दायरे में भी धर्म आ गया है, तो सनातन धर्म की बात करें तो आप लोग सैनिटाइजर को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कोई वैज्ञानिक या कोई डॉक्टर विश्व का अभी तक ना तो इसका दवा कोरोना का बना पाया है, और उस स्थिति में ये कहा जाए कि अल्कोहल से प्राण बच जाएंगे, ये विश्व को भ्रमित और भ्रांत करने के अलावा कुछ नहीं है। जहाँ तक मंदिरों की शुचिता और पवित्रता का प्रश्न है जी। तो उसकी शुचिता पवित्रता के लिए और भी कई तरह के नीम की पत्ती है, फिटकिरी है और धतूरा है, इनकी पत्ती का अल्कोहल तैयार करिए, जितने बैक्टीरिया हैं अपने आप नष्ट होंगे। तो आपने लेकिन प्रयोग किया शराब क्या से इसका? ही, अल्कोहल से ही शुचिता और पवित्रता होगी, ये कोई जरूरी नहीं है। स्वामी जी, इसका प्रयोग किया शुचिता क्या कोई आपने? गारंटी नहीं दे सकता जहां तक कि मृत्यु नहीं होगी। हाँ, हम तो अपने यहाँ मठों में कराते हैं, यही कराते हैं, हम नहीं अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। मतलब जो महामारी हम जिससे तैयार पूरी करते दुनिया हैं नहीं अपने लड़ पा यहाँ। रही है, उसमें आप लोग ये मानकर चल हाँ। रहे हैं कि जो वैज्ञानिक चीजें प्रमाणित करके दी जा रही हैं उसको आप नहीं मानेंगे? वैज्ञानिक प्रमाणित करें कि मृत्यु नहीं होगी तो हम मान लेंगे। नहीं, वायरस कोई मर वैज्ञानिक जाएगा दुनिया हाथ का प्रमाणित कर दे, कोई सरकार प्रमाणित कर दे
कि मृत्यु नहीं होगी, हम मान लेंगे। ठीक है, स्वाति मृत्यु तो महेश्वरी जी, निश्चित यहाँ है, पर आपको और डिबेट जब में लाना मृत्यु बहुत आ जरूरी हो जाएगी, गया। कोई नहीं बचा पाएगा, चाहे वैज्ञानिक हो चाहे डॉक्टर हो। ठीक है महाराज जी, आते हैं आपके पास। स्वाति महेश्वरी जी, अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर क्यों जरूरी है, पहले ये समझ लिया जाए। जी बिल्कुल, देखिए अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर जो होता है वो कई तरह के वायरस और बैक्टीरिया को मारने में सक्षम होता है, और कोरोना वायरस के साथ खासतौर से देखा गया है कि अगर 70% तक सैनिटाइजर में अल्कोहल है तो वो कोरोना वायरस को मारने में सक्षम होता है, और ऐसे में लोग सुरक्षित रहते हैं। एक बड़ा जरूरी प्रश्न मैं यहाँ पर जितने भी आपके तमाम पैनलिस्ट बैठे हैं और जो इस बात अगर सुरक्षित रहते हैं तो अस्पतालों में क्यों मर रहे हैं? अगर ये अल्कोहल से सुरक्षित है तो अस्पतालों में रोगी क्यों मर रहे हैं? रोगी नहीं मरना चाहिए। आप भ्रमित कर रहे हैं, भ्रांत कर रहे हैं। ये लोग किसी और अगर नहीं मरना चाहिए तो इनको रोकिए, अस्पताल में नहीं मरे। अस्पताल में भी तो हम लोग बहुत सारी दवाइयों में बेवकूफ बना रहे हैं वैज्ञानिक और डॉक्टर लोग। अस्पताल में भी हम अल्कोहल का यूज यूज करते हैं। धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं आप लोग। इलाज छोड़ के चले जाते हैं क्या? क्या और अगर अल्कोहल से मृत्यु नहीं होती तो अस्पतालों में क्यों रोगी मर रहे हैं? अवधेश जी, मुझे इस चीज का जवाब इन लोगों से चाहिए होगा। क्यों मर रहे हैं बताइए आप। ठीक है, अगर अल्कोहल कोरोना की दवा अल्कोहल है तो अस्पतालों में नहीं मरना चाहिए रोगी। कोरोना की दवा स्वामी जी अल्कोहल नहीं है। बनाओगे आप लोग? ये आप समझ लीजिए के नाम पर, डॉक्टर के नाम पर हाथ धोने के लिए कि आप हाथ धो ले तो आपके मुंह में और आंख में अगर हाथ जाता है तो वो कोरोना आपके मुंह और नाक के जरिए, मुंह के जरिए नहीं पहुंचेगा। कोरोना की दवा नहीं अल्कोहल। हाथ धोने से कोई बैक्टीरिया तो अस्पतालों में छिड़क कर रोगों की रक्षा करिए ना। रोगियों की रक्षा करिए, रोगी नहीं मरना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पर ये क्या किसी और? ठीक है, बहुत सारी दवाइयां भी होती है जी। सैयद जरीन जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप, समाज को बहुत करीब से देखती हैं, वहां पर बदलाव लाने की कोशिश करती हैं। जो बातें हो रही हैं, खासतौर से सैनिटाइजर का जो विरोध शुरू हुआ है, इसको किस तरीके से लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं? जमीन पर क्या धर्म गुरुओं की बात मानी जा रही है या फिर लोग डॉक्टर्स की बात मान रहे हैं? अवधेश जी, देखिए मैं बताना चाहूँगी, जैसे ये विश्व आपदा है, हमारे देश के लिए भी बहुत बड़ी आपदा है, जिस तरीके से ये संक्रमण लगातार फैल रहा है जी। तो इसमें सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन दी गई है, तो इसमें प्रिवेंशन के लिए दो चीज़ें जो हैं वो बहुत ही नेसेसरी कर दी गई हैं, एक मास्क और एक सैनिटाइज़र। अच्छा, सैनिटाइज़र जो है तो अगर CDC की रिपोर्ट पर आप आएँ तो उसमें 60% से लेकर 80% तक अगर है कॉन्सेंट्रेट है, 60 से 70 या 80%, तो ही वो इफेक्ट करेगा आपके जो ये कोविड-19 के जो जरासीम है इसको मारने के लिए। तो ये बेहद ज़रूरी है। अच्छा, रही बात इस्लाम की, तो इस्लाम में जो अब्दियात हैं यानी कि जो दवाएं हैं, अगर उसमें अल्कोहल का इस्तेमाल होता है तो बिल्कुल वो जायज़ है, परमिसिबल है। और अगर खारजी तौर पर जैसे हम इस्तेमाल जो करते हैं, जो हम स्किन पे जैसे परफ्यूम लगा रहे हैं, हम सैनिटाइज़र लगा रहे हैं, हम लोशन में भी अगर आप देखेंगे तो लोशन में, साबुनों में, जो हमारे हैंड वॉश होते हैं, चाहे डिटॉल की हम बात करें तो उसमें भी अल्कोहल होता है। अच्छा, ये किस्सा शुरू कहाँ से हुआ? जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, जो हलाल प्रोडक्ट्स बनाते हैं इस्लामिक लोगों के लिए, इस्तेमाल हो रहा है तो वो जायज़ है जी। एहसानुल हक साहब, हमारे पैगंबर जो हमारे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि आपका एक बार चेहरा टीवी पर दिख जाए इसलिए आधा ईमान है सफाई। एहसानुल हक जी, सुना, अगर इस्लाम में दवा अल्कोहल के तौर पर ली जा सकती है तो फिर आप लोग भ्रमित कर रहे हैं क्या लोगों को? एक चीज और अवधेश कहना चाहूंगी, अगर आप मुझे टाइम दें। जी जी, आप बात पूरी कर लीजिए आप। हाँ, ये जो ये सैनिटाइजर का जो ये क्वेश्चन उठा है, मैं बात पूरी कर लूं? ठीक है, हाँ, एहसान जी बोलिए। जब कोई दूसरी सूरत ना हो तो एहसान जी, तीसरी सूरत कौन सी निकाली आपने बताइए? चीख कर WHO कह रहा है, चीख कर वैज्ञानिक कर रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं कि सैनिटाइजर से हाथ धोना सबसे सुरक्षित है। तीसरी सूरत अगर कोई आपने निकाली तो बता दीजिए, वो कर लेंगे लोग। आप सैनिटाइजर भी इस्तेमाल मत करने दीजिए और लोगों को और भी कुछ मत करने दीजिए। आपने जो ये बात कही कि वैज्ञानिक इसको प्रमाणित कर चुके हैं, कह चुके हैं, लेकिन आप मुझे वो दिखाइए कि वैज्ञानिक जहाँ ये कह चुके हों कि नीम की पत्तियों के दोशांगे से सैनिटाइज करना गलत है, क्या वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि इससे नहीं होगा, इससे जरासीम हलाक नहीं होंगे? क्या वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि फटकरी के पानी से ये काम नहीं होगा, सैनिटाइजर अल्कोहल वाले से होता है? क्या वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि एहसानुल हक साहब,
मेडिकल साइंस का सवाल है, लेकिन मैं आपको बता दूं हर वायरस की तरह तरह की उसके कल्चर होते हैं। अब बुखार में अगर टाइफाइड में बुखार की दवा देंगे तो नहीं सही होगी। और दूसरी बात, सीधा सवाल मेरा आप था, उसको आप जवाब दीजिए। जब दवा के तौर पर अल्कोहल लिया जा सकता है, फिर आप लोग अड़ंगा क्यों मार रहे हैं? क्यों जान लेने उतारू हैं दूसरे के आप लोग? पूरी बात मुझे कहने का मौका दीजिए। आप बार बार वही बात कह रहे हैं कि जब दवा के तौर पे आप सवाल पूछिएगा, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप क्यों ऐसी आप लोग हिदायत दे रहे हैं कि लोगों की जान संकट में पड़ जाए? अवधेश, एक चीज मैं बताना चाहूंगी, लोगों की जान इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम है, लेकिन आप जो ये बात कह रहे हैं कि सैनिटाइजर से आप क्यों बच रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि हम अल्कोहल से बच रहे हैं। हम जब उसकी जगह कोई दूसरी चीज मौजूद है तो फिर क्यों ना हम उसका इस्तेमाल करें। अगर कोई दूसरी चीज मौजूद ना हो और वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि ये तमाम चीजें बेकार हैं, तब हम भी अल्कोहल इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं और इस्लाम उसकी इजाजत देता है। ठीक है, राशिदीन साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? राशिद दीजिए। जी, मैं ये कह रहा था, देखिए अभी ये बात सामने आई है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आप भी इस बात को मान रहे हैं कि जान बचाने के लिए शरीयत के अंदर हम लोगों को इस बात की इजाज़त दी है कि अगर शराब का इस्तेमाल किया जा सकता है और उससे जान बच सकती है तो शराब भी जायज़ करार दी है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त मौजूदा हालात के अंदर जो कोरोना वायरस चल रहा है और इसके अंदर लाखों आदमी मर रहे हैं और इससे सैनिटाइज़र से अगर हमारा बचाव हो सकता है तो मैं समझता हूँ कि इसका इस्तेमाल करना चाहिए, इसमें रुकावटें पैदा नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात मेरा कहना यह है कि अब तक ये सिलसिला चल रहा सैनिटाइज़र का के हम लोग इससे हाथ भी साफ़ करते हैं, इससे हम फ़र्ज भी साफ़ कर रहे हैं, लेकिन आज तक अभी तक किसी हिंदुस्तान से या सऊदिया के किसी उलमा इकराम ने अब तक इसका कोई विरोध नहीं किया। अगर शरीयत के खिलाफ इमाम अहसान साहब तो विरोध का झंडा लेकर ही बैठे हैं। राशिदीन जी, लखनऊ से एहसान उल हक जी विरोध का झंडा लेकर बैठे हुए हैं, इसीलिए सवाल कर रहे हैं। विरोध नहीं, विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि ठीक है, आपका बयान भी हमने सुना दिया जनता को। आप कर दीजिए अपील, एहसान साहब आप अपील यहीं से कर दीजिए कि आप लोग सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, क्योंकि देखिए महामारी नहीं है, किसी को नहीं पता कि पुख्ता दवा क्या है, लेकिन जो एहतियात बरते जा सकते हो तो बरतने चाहिए। आप कर दीजिए अपील, पूरी तारीफ है आपकी। मैं जो अपील करना चाहता हूँ वो ये अपील करना चाहता हूँ। ठीक है, मेरा कहना ये है, देखिए नहीं, मेरा कहना ये है कि सैनिटाइजर से अगर हमारी जान बच सकती है तो हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए और इसके खिलाफ अगर कुछ लोग विरोध कर रहे हैं तो वो ठीक है, साबुन का, ठीक है, तो आप मान जाएंगे पाउडर का या शैम्पू का आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ऐसे लोग कारी मोहम्मद यामीन पसंद नहीं कर रहे, जब जान बचाने के लिए जरूरी है और सामान्य तौर पर ये कहा जा रहा है कि अभी कोई पुख्ता दवा नहीं, पूरी दुनिया दवा बनाने में लगी है, दवा कब बनेगी किसी को पता नहीं। अगर एक एहतियात सैनिटाइजर से हो सकती है तो उससे दिक्कत क्या होनी चाहिए? बच सकती है तो इसका विरोध नहीं करना चाहिए। ठीक है, यामीन साहब तक आवाज नहीं जा रही है। नरेंद्रानंद सरस्वती जी, सवाल यह है कि आपने शराब को लेकर एक बहुत बड़ी आपत्ति की कि ये जो वैज्ञानिक सलाह दे रहे हैं ये मंदिरों को नष्ट और भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहां तक जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा कि अगर कोई बीमार व्यक्ति है और वो बिना स्नान किए भी भस्म लगाकर भी भगवान की पूजा करे तो शुद्ध माना जाता है, भस्म न लगा सके तो अपवित्र पवित्र व सर्वावस्थाम गतो व्या पढ़ ले वो भी शुद्ध माना जाता है। और जब माता काली को शराब अर्पित करने से मंदिर अशुद्ध नहीं होते तो क्या जान बचाने के लिए सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे तो मंदिर अशुद्ध हो जाएगा? कहाँ लिखा है कि काली को शराब चढ़ाना चाहिए? चढ़ती है, ये अपने जीवा हरिद्वार में जाइए, दक्षिण काली में शराब ही चढ़ती है। ग्रंथ में शराब चढ़ाने का जिक्र नहीं है, तो क्यों चढ़ रही? फिर इसका आपको विरोध करना चाहिए। चढ़ाने का कोई जिक्र नहीं है। अब चढ़ाने को लोग चढ़ा रहे हैं, अपना मनमानी कर रहे हैं, शास्त्र सम्मत नहीं है। किसी शास्त्र में किसी देवी देवता को बलि या शराब का कोई विधान नहीं है। बलि का जहां तक प्रश्न आता है, जिह्वा मांसात्मक है और खेचरी मुद्रा के द्वारा जब मद्यपान हम करते हैं योग में तो वो मद्यपान होता है, ना कि ये बाह्य मद्य होता है। जब साधना हम करते हैं, साधना में अष्टांग योग के कई ऐसे साधना के कर्म है। मांस का जहां तक प्रश्न है, जिह्वा मांसात्मक है, खेचरी मुद्रा के द्वारा जब हम करते हैं तो मांस भक्षण होता है। ठीक है, लेकिन नरेंद्रानंद जी ये नहीं है कि चरा अगर खांसी हो जाए तो कफ सिरप पीनी पड़ती है, तमाम ऐसी दवाइयां हैं जिसमें मांस का प्रयोग हो रहा है। उन चीजों को जब हम अपने जीवन में धारण कर चुके हैं तो सैनिटाइजर से दिक्कत क्यों है?
भाई जो कर चुके हैं अपना करें, जो नहीं कर रहे हैं उनको जबरदस्ती क्यों कराया? तो क्या आप कब सिर्फ नहीं पीते महाराज जी? जो नहीं जो करते करने वाले करें, हाँ, लेकिन शराब को हम लोग अनुमोदन नहीं करते हैं। शराब से परिवार बर्बाद हो रहे हैं, लाखों हत्या मर्डर हो रहे हैं, शराब की बात नहीं महाराज जी, ये दवा है, सैनिटाइजर है, इससे हाथ साफ होता है। किसी देश को बर्बाद करना है तो नवयुवकों को शराब और नशा का आदी बना दीजिए, देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। और जो देश नवयुवकों को नशा और शराब का आदी बना के भारत देश को बर्बाद करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसलिए नशा का अनुमोदन हम नहीं कर सकते। लेकिन मैं महाराज जी, सैनिटाइजर किसी देश की किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। सैनिटाइजर पिया नहीं जाता, उससे हाथ धोया जाता है महाराज जी। नहीं, आप जो कह रहे हो कि नशा नशा नशा, शराब का आप अनुमोदन कर रहे हैं। नहीं, अनुमोदन नहीं कर रहा, मैं सवाल पूछ रहा हूँ हमारी साधना का जो जान बचाने के लिए सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते। कारी मोहम्मद यामीन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। राशिदीन साहब, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। शराब के अतिरिक्त भी साधन है, उनका उपयोग करिए, जान बचेगी। ठीक है राशिदीन साहब, अभी की मुसीबत ये है से जान नहीं बचेगी कि बस कुछ एहतियात ही उठाई जा सकती है कि आप सैनिटाइज कर लीजिए हाथ, अपने घर को सैनिटाइज कर दीजिए। अगर लक्षण आते हैं तो आप आरोग्य सेतु के जरिए या 10715 के जरिए सरकार से संपर्क कर लीजिए, एहतियात ही अपना सकते हैं। इसमें अब चूंकि आखिरी चरण में हम कार्यक्रम के, अब आप बता दीजिए कि जो आपको फॉलो करने वाले लोग हैं वो क्या करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें कि ना करें? देखिए, मैं तो साफ ये बात कह रहा हूँ कि इस वक्त जो कोरोना वायरस की बीमारी चल रही है और इससे लाखों लोग मर रहे हैं और आगे आने वाले सालों के अंदर जो भविष्यवाणी की जा रही है उसके अंदर भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोगों के मरने की संभावना है। इन हालात के अंदर में जो सैनिटाइज़र का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे फ़ायदा हो सकता है, नुकसान नहीं हो रहा, तो मैं समझता हूँ कि जब हम जान बचाने के लिए शराब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शरीयत ने हमको इजाज़त दी है, तो मैं समझता हूँ इससे सैनिटाइजर का इस्तेमाल ठीक है। मतलब काजी नूर राशिदीन साहब का साफ तौर से जो लोग इसको पसंद नहीं कर रहे, हम समझ से नहीं कर रहे, जो लोग इसे जी आप बात पूरी कर, ये कहते हैं कि जो लोग इसे पसंद नहीं कर रहे वो साबुन का इस्तेमाल करें, वो सर्फ का इस्तेमाल कर लें, लेकिन सैनिटाइज़र जो है इससे अगर जान बच सकती है तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, राशिदीन साहब कह रहे हैं कि अगर जान बचाने के लिए, कोरोना से बचाव के लिए सैनिटाइजर इस्तेमाल करना एक सुझाव है तो होना चाहिए। एहसान उल हक जी, आप भी अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए, क्योंकि आपका ही बयान हमने डिबेट से पहले सुनाया लोगों को कि आपने मना किया। अब क्या कह के आप जाएंगे, करें यूज ना करें? आप पहली बात ये है कि बात को गलत मोड़ दे रहे हैं। मैंने मना नहीं किया, मैंने ये कहा है अपने बयान में कि सैनिटाइज करना जरूरी है, करना चाहिए, लेकिन अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से नहीं, अल्कोहल मुक्त सैनिटाइजर से सैनिटाइज करना चाहिए, ये मैंने कहा। और वही मैं अभी कह रहा हूँ। और सुनिए, अगर अल्कोहल के हक में वैज्ञानिकों की रिसर्च है तो जो दूसरी चीजें हैं उनके बदले किसी वैज्ञानिक की रिसर्च नहीं, सैनिटाइजर के बारे में है एहसान साहब, सैनिटाइजर के बारे में है कि सबसे बेहतर है ये हाथ धोने के लिए इस दौर में। सैनिटाइजर का मतलब ये तो नहीं है कि अल्कोहल वाला, नहीं, अल्कोहल वाला ये 70% अल्कोहल वाला सबसे अच्छा है, बाकी आप चाहें तो शैम्पू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गारंटी नहीं उसकी। देखिए, ये कह सकते हैं कि सबसे अच्छा है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि दूसरी चीजें हैं वो बिल्कुल नाकारा है, बिल्कुल। ठीक है स्वाति महेश्वरी जी, अगर एहसान साहब ये चाहते हैं कि सैनिटाइजर इस्तेमाल वो नहीं करेंगे तो फिर क्या बाकी चीजें उतनी कारगर हैं, ये भी स्पष्ट हो जाना जरूरी है। विज्ञान ने और शोधकर्ताओं ने ये बात बोली है कि जो बाकी चीजें होती हैं उनमें जो है क्वार्टरली होते हैं। खास तौर से विज्ञान ने बात बोली है कि अगर सैनिटाइजर की बात करें तो उसमें अगर 70% अल्कोहल नहीं होगा, बाकी चीजें जितनी भी उन्होंने सभी चीजों के ऊपर शोध कार्य किया और सभी से उन्होंने ये बताया है कि उन सबसे ये इफेक्टिव नहीं होता, वो वायरस और बैक्टीरिया को मारने में सक्षम नहीं होता। तो या तो आप साबुन का इस्तेमाल कीजिए, या अगर आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का ही इस्तेमाल कीजिए। और जहां तक बात अभी अल्कोहल की हो रही है, ये नशे की बात नहीं हो रही है, दवा के रूप में बात हो रही है, तो इसको इस तरह से समझना बहुत जरूरी है कि ये एक दवा की तरह से अभी हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी बहुत सारी दवाइयों में इसका इस्तेमाल होता है और तब हम विरोध नहीं करते। तो हमें इस चीज का भी नहीं करना चाहिए और इस वक्त पूरा योगदान देना चाहिए ताकि हम कोरोना की महामारी से बाहर निकल सकें। सैयद जरीन जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, आखिरी कमेंट आपका। जी,
मैं एक चीज़ अवधेश जी कहना चाहूँगी कि जैसे बात हो रही है ना कि अभी मौलाना साहब कह रहे थे, जिन्होंने आपत्ति जताई है कि कोई और हमको अगर मिल जाए ऐसा सैनिटाइज़र हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे, तो मैं इसके लिए एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मलेशिया के कुछ व्यापारियों ने जो हलाल प्रोडक्ट्स बनाते हैं उन्होंने एक एथिलीन युक्त एक सैनिटाइज़र बनाया है जिसके बारे में मेरे ख्याल से चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मैं एक मिथ आपको दूर करना चाहूँगी आपके दर्शकों, आपके चैनल के माध्यम से, कि एथिलीन युक्त जो सैनिटाइज़र है और एथिलीन भी शराब बनाने में प्रयोग होता है। तो अगर किसी के दिमाग में ये चल रहा है कि एथिलीन युक्त जो सैनिटाइज़र है वो आप कह देंगे कि ये अल्कोहल फ्री है, तो ऐसा ज़रा भी नहीं है, क्योंकि एथिलीन जो है वो भी शराब बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस मिथ को खत्म कर दीजिए, क्योंकि अगर हमारे इस्लाम में भी यही चीज कही गई है कि अगर किसी चीज से 10 सेकंड में बात पूरी कर लीजिए, वक्त एकदम नहीं, तो शराब भी अगर अल्कोहल भी है जी, ऐसे से शराब तैयार होती है। शराब तो गन्ने के रस्ते से तैयार होती है और इस्लाम के एक उसूल साफ है कि जिस चीज से शराब तैयार होती है वो चीज हराम नहीं है। शराब अपनी असली सूरत में आने के बाद में हराम होती है, उससे पहले जिन चीजों में शराब बनती है वो अंगूर से ठीक है। सैनिटाइजर लेकिन असली सूरत नहीं है, तो मान लें कि एहसान साहब कह रहे हैं कि सैनिटाइजर इस्तेमाल करिए। सैनिटाइजर इफेक्टिव नहीं है बिल्कुल। और अगर आप ये प्रमाणित करा दें, स्वास्थ्य विभाग से हिंदुस्तान के कि वाकई सैनिटाइजर अल्कोहल वाले के अलावा और कोई इसका हल है ही नहीं, तो इस्लाम इस बात की इजाजत दे सकता है उन परिस्थितियों में जब तक कोई दूसरा रास्ता ना हो। लेकिन अगर कोई दूसरा रास्ता मौजूद है तो आप अगर एक ही रास्ते पड़े हुए हैं जो इस्लाम के खिलाफ है, तो गोया कि आप उसके पीछे इस्लाम को उंगली उठाना चाह रहे हैं। आप बार बार वही बात क्यों कह रहे हैं? आप दूसरे ऑप्शन तो और क्यों नहीं कर? ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया। और चूंकि ये चर्चा करनी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि कोरोना महामारी से पूरे देश और पूरी दुनिया लड़ रही है, ऐसे में ये चर्चा ज़रूरी थी कि सैनिटाइज़र का इस्तेमाल हो या ना हो, और जो धार्मिक बातें आ रही हैं उसको लेकर क्या धर्मगुरु मानते हैं। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश जो मांग रहा था वो उत्तर मिला, और तमाम मौलाना जो हैं उनका यही कहना है कि जान बचाना है अगर तो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल हो सकता है, भले उसमें अल्कोहल क्यों ना हो। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है।